आपका एक बार फिर मेरे चैनल दीपक कुमार यूट्यूब चैनल फॉर ऑल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं जो भी कहूँगा ईश्वर को साक्षी मानकर सत्य ही कहूँगा, असत्य नहीं। और सबके लाभ के लिए ही मैं वीडियो बनाऊँगा, व्यक्तिगत लाभ से नहीं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ईश्वर की संध्या जो हम करते हैं उसके बारे में कुछ वर्णन किया था, जिसको मैं अभी आपको दूसरे भाग में कंटिन्यू करता हूँ, उसके आगे का बताता हूँ, शुरू करता हूँ। जैसे हमने चर्चा की कि ईश्वर की सत्ता का जो अनुभव करने वाला उपासक होता है वो किसी से नहीं डरता। ईश्वर की सत्ता का जो बेईमानी करता है, चोरी करता है, गलत करता है, वो पग पग पर घबराता है, डरता है, लोगों से बात करने से भी डरता है। मतलब देखिए आप, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि बस ईश्वर ईश्वर में कुछ मतलब चोरी कर लेता है ना, अनजाने में अज्ञानतावश वो चोरी वाले गलत कर्म कर लेता है, अनाचार कर लेता है मतलब। लेकिन ईश्वर का भक्त अनाचार से घृणा करता है। तो जो लोग यह समझते हैं कि हम उपासना करते हैं ईश्वर को खुश करने के लिए, तो वे उपासना का तत्व नहीं समझते, क्योंकि ईश्वर तो स्वयं में खुश हैं, आप उन्हें कैसे खुश कर सकते हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यदि हम ईश्वर की उपासना करेंगे तो ईश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देंगे। ऐसा हम लोग हमेशा मानते हैं। इस विचार ने दुनिया को धोखे में रख दिया, जबकि ये विचार जो है कि हम ईश्वर की पूजा करेंगे तो हमारे पाप खत्म हो जाएंगे। और बहुधा उपासक लोग बुराई की ओर बढ़ जाते हैं, मतलब फिर वो बुराई करते हैं, क्योंकि हम पूजा कर लेंगे तो हमारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी, हमारे पाप मिट जाएंगे। हमको याद रखना चाहिए कि ईश्वर न्यायकारी हैं, यानी कि सबसे बड़े जज हैं। उनको कोई वकील नहीं लगता है, वो अपने आप में ऐसे जज हैं। वह हर काम का भला या बुरा फल अवश्य देते हैं। वह जो हमारे ईश्वर हैं वो किसी रिश्वत को नहीं लेते। और कई लोग उनकी उपासना और संध्या को रिश्वत मान के संध्या करते हैं, और लेकिन संध्या के उपरांत बुरे कर्म करते हैं, पाप करते हैं, अनाचार करते हैं। कुछ लोग जब किसी विपत्ति में होते हैं कभी भी, तो वो क्या करते हैं, ईश्वर से शिकायत करते हैं कि हम तो दोनों समय संध्या करते हैं, ईश्वर ने हमको तकलीफ में क्यों डाल दिया। यदि हम पर कोई दुख आता है या दुख आते ही जा रहे हैं तो हम ईश्वर की उपासना ही क्यों करें। मतलब ऐसा भी सोचते हैं ना कि हम पे तो रोज दुख आते हैं तो हम उपासना क्यों करें। तो दुखों के कारण को आप जानिए कि आप पे दुख क्यों है। क्योंकि हमारे वेद में, हमारे सभी वेदांगों में, सभी में सारे दुख और दुख के कारण बताए गए हैं। उनको उनको उनसे निकलने का उन तरीका भी वहाँ पर उद्धृत है। बहुत से लोग ईश्वर की उपासना छोड़ बैठते हैं। उपासना से मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया कि हमारे मस्तिष्क को कितना लाभ होता है। हम गलत कर्म नहीं करते हैं, हम जानते हैं कुछ। तो इसके लिए एक उदाहरण समझिए। एक उदाहरण मैं देता हूँ। एक युवक ने शिकायत की क्या कि मेरा बाप ईश्वर का उपासक था और सदाचारी भी था, गलत नहीं करता था। और वो अपनी मतलब जब वो बच्चा हुआ था पैदा तो उसका पिता तभी मर गया था, पर जब वो बड़ा हुआ तो उसने ये सवाल किया कि मेरा पिता युवावस्था में ही क्यों मर गया। मतलब कोई बात रही होगी। यदि ईश्वर की उपासना की करने के बाद भी ऐसा होता है तो वही अच्छे हैं जो कभी उपासना ही नहीं करते। उस बच्चे ने ऐसा अनुमान लगाया उपासना का कि जब उपासना करने वाला युवावस्था में ही मर जाता है तो बाकी लोग उपासना करते ही क्यों हैं।
जबकि उपासना तो उसको बचा लेना चाहिए था, बच्चा ऐसा मानता है। ऐसी शिकायत करने वाले लोग सत्यता को नहीं सोचते। सत्यता मतलब सच्चाई को नहीं सोचते। हमारे दुख हमारे पापों के फल होते हैं, मतलब हमारे जो दुख है हमारे पापों के फल होते हैं। आप किसी किसी भी, मान लीजिए एक और उदाहरण लीजिए, कोई जानवर है, पशु है, आप उसे खोल दीजिए और आप उसे फिर मारिए, तो तत्काल आपको उसकी प्रतिक्रिया मिलेगी जो आपको दुख देगी। कोई भी समझ सकता है, सिंपल। पहले तो अब क्या होता है कि अब हमें भोजन का ज्ञान है और किसी को नहीं है, तो वो जब अज्ञानतावश वैसा भोजन करेगा दूषित, गलत, विपरीत, तो वो रोगी हो जाएगा। तो उसको उसका ज्ञान नहीं है, बदपरहेजी कर रहा है, तो क्या होगा, उसको दुख होगा, अशुभ फल मिलेगा। बहुत संभव है कि मरने वालों को उनके पुण्य कर्मों के बदले अधिक उत्कृष्ट जीवन मिल जाए। जो व्यक्ति जल्दी मर गया, संदेह करता था, क्या पता उसको अगला जन्म बहुत अच्छा मिले, क्योंकि हमारे यहाँ पर पुनर्जन्म की धारणा है और हम जानते हैं, हमने कितने उदाहरण देखे हैं। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि ये बच्चा उस गांव में पैदा हुआ, फिर अगले में जब मतलब कोई जवान मर गया, अगले में पैदा हुआ बालक बन के, तो उसने बताया कि मैं उस गांव में उसका बेटा था। तो मतलब हम पुनर्जन्म को ऐसे ही नहीं कह रहे, अंधविश्वास नहीं, हम विश्वास के तौर पे कह रहे हैं, हम मानते हैं पुनर्जन्म होता है। तो होता क्या है, तो ये बात जो होती है कि जो अगला जन्म मिल जाता है, अच्छा जन्म, तो इस बात को तो ईश्वर ही जान सकते हैं। ठीक। प्राचीन समय में हम क्यों नहीं जान पाते थे, क्योंकि हम लोग गांव में बसते थे, गांव में आज भी बसते हैं और हमेशा बसेंगे भी। तो होता क्या था कि हम अपने गांव में ही अपना जीवन बिता देते थे। आप लोग समझदार हैं, जो भी इस वीडियो को सुन जान रहे हैं वो जानते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपने गांव से कभी बाहर ही नहीं निकले थे पहले कभी। क्यों? पहले हमारे गांव में सब तरह के कारीगर गांव में ही हुआ करते थे, बढ़ई, कुम्हार, चमार, जो भी हम कह लें, मतलब जो हमारे लिए सब कुछ करते थे, मतलब लोहार, सुनार, किसान, टीचर, वैद्य वगैरह वगैरह। और हमारे लेन देन आपस में वस्तु विनिमय के माध्यम से हुआ करते थे कि भाई किसी से कुछ ले लिया, किसी को कुछ दे दिया, ऐसा ऐसा था। तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी। हमारी कृषि प्राकृतिक कृषि थी, हमें कहीं दुकान का कोई चक्कर नहीं था, कोई कारखाना नहीं था, कहीं भी दूषित प्रदूषण फैलाने वाला कारखाना नहीं था। लेकिन कुछ भी मान लीजिए, तो पहले ऐसी व्यवस्था थी। उस व्यवस्था में हम किसी गांव में नहीं गए तो हमको पता नहीं चलता था कि वहाँ कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो इसी गांव का था। तो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास भी खंगालना होता है, पढ़ना होता है। ठीक। तो आगे, यदि आप संध्या करने से सदाचारी नहीं बन सके तो संध्या करने में कोई ना कोई कमी रह गई होगी। यदि आपका मन इतना मैला है कि उसके लिए बहुत अधिक, अगर हमारा मन मैला है तो क्या करना होता है कि उसके लिए हमें उसे निरंतर साफ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हमारे मन का मैल साफ हो जाएगा, तो मन के मैल के लिए तो हमें सोचना और विचार करना पड़ता है। मन के मैल के लिए, क्योंकि वस्त्रों का मैल तो हम साबुन से धो सकते हैं, लेकिन मन के मैल को तो हम चिंतन करके, विचार करके और उसके पीछे के कारणों को जान के ही दूर कर सकते हैं कि हमारा मन ऐसे मैला दूषित क्यों हुआ। यदि ईश्वर की रचना पर विचार नहीं करेंगे, ईश्वर ने जो बनाए हैं प्रकृति, अगर उसकी रचना को हम नहीं समझेंगे तो उनकी कृपा जो हम पर आज बरस रही है उस प्रकृति की, तो हम उन्हें नहीं समझ पाएंगे। तो हमें ईश्वर की कृपा कैसे मिल रही है,
किस चीज़ से मिल रही है उसको जानना चाहिए, तो संध्या का अर्थ निकल के आता है। ऐसा मत समझिए कि जो तरह तरह के आसन कर लेता है वो योगी योगी है, क्योंकि योगी बनना, योगी के गुण बड़े अद्भुत हैं। योगी के अंदर जो गुण होते हैं वो ईश्वर में लीन होता है। और इसके लिए मैं अगली किसी वीडियो में आपसे ज़रूर चर्चा करूँगा योगी के बारे में। आसन तो जैसे हमने कहा कि आसन करने वाला योगी नहीं हो सकता। आसन तो आप देखते हैं ना कि बाज़ारों में, शहरों में, रामलीला के मेलों में या ऐसे जगहों पर लोग रस्सियों पे चल चल के करतब करते हैं, सर्कसों में कूदते हैं। तो आसन तो वो लोग भी करते हैं और वो लोगों की प्रशंसा की इच्छा करते हैं, पैसे की इच्छा करते हैं, और वो अपने को और संसार को धोखा देते हैं इस तरह से। क्योंकि संध्या ऐसी नहीं है, संध्या कोई प्रदर्शनी में नहीं करता है, क्योंकि प्रदर्शनी संध्या नहीं है और संध्या प्रदर्शनी नहीं है। ये तो हम अपने मन के मैल को धोने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, ईश्वर में लीन होने के लिए करते हैं, उसके गुणों को जानने के लिए करते हैं। आप चाहें तो मंत्र को चिल्ला चिल्ला कर ऊंचे स्वर में कहें या मंद मंद कहें, दोनों प्रकार से ठीक है, परंतु शर्त यह है आप अपने मन में ये टटोलते रहें कि मैं क्या ईश्वर के गुणों का ध्यान कर रहा हूँ। संध्या के मंत्रों में ईश्वर के गुणों का ध्यान ही बताया गया होता है। संध्या के मंत्रों को इस क्रम में रखा गया है कि आपके मन के वश में करने में सहायता देता है। जो मंत्र हैं वो इस क्रम में है कि आपके मन को सही दिशा में लगाने के लिए वो सहायता करते हैं। एक बात याद रखनी चाहिए कि मन बहुत चंचल होता है, आप इसे सरलता से एकाग्र नहीं कर सकते, फोकस नहीं कर सकते। परंतु अगर हम निरंतर अभ्यास करें, कंटिन्यू प्रैक्टिस करें इसके लिए, तो हमें सक्सेस मिलती है, सफलता प्राप्त हो सकती है। आपका मन सांसारिक वस्तुओं की ओर क्यों जाता है, इस प्रश्न पर थोड़ा सा विचार करिए। संसार की वस्तुओं पर क्यों जाता है, बताते हैं। क्योंकि संसार की वस्तुएं मीठी लगती हैं, और मीठा एक रस है, और रस स्वयं में आकर्षण है। तो जैसे बच्चों को मिठाई दो तो वह तुमसे प्यार करने लगेगा, प्रेम करने लगेगा। बच्चे को छोड़िए, आप किसी जानवर को लीजिए, आपने किसी चलचित्र में, मूवी में देखा होगा कि किसी घोड़े को कुछ खिलाया जाता है तो वो उससे मित्रता हो जाती है। हम किसी पशु को, कुत्ते को कुछ खिलाते हैं तो मीठा, मतलब कोई उसकी मनपसंद चीज़, तो वो रस के प्रति आकर्षित हुआ है और आपने दिया है और आप देंगे, ऐसा सोचकर वो आकर्षित हुआ। यदि हम निरंतर ईश्वर की दी हुई अच्छी चीज़ों पर विचार करेंगे तो हम भी ईश्वर से प्रेम करने लगेंगे। माँ बाप हमको अच्छी से अच्छी चीज़ें देते हैं और हमारी भूलों पर हमको डांटते भी हैं। तो जो लड़के अपने माता पिता की ताड़ना पर, या लड़कियां माता पिता की ताड़ना पर दृष्टि रखती हैं या रखते हैं, या जो भाई अपने बड़े भाई की ताड़ना पर दृष्टि रखते हैं, तो वे उनके प्रतिकूल हो जाते हैं, मतलब उनको वो समझ नहीं पाए और बहुत से गलत आदत, दुराचरण के शिकार हो जाते हैं। और जो लोग कभी नहीं सोचते कि ईश्वर ने उन्हें कैसी कैसी अच्छी चीज़ें दी हैं, तो वे सदैव यही शिकायत करते हैं कि उनको यह भी दुख है, उनको ये दुख है, उनको ये दुख है। मतलब वो दुखों की ही व्याख्या, दुखों का ही नाम लेते रहते हैं। उनके हृदय में ईश्वर की ओर से भय हो सकता है, उसके लिए भक्ति या प्रेम नहीं हो सकता। संध्या के मंत्रों में ये बताया गया होता है कि ईश्वर का प्रेम उसके उपकारों से प्रमाणित होता है।
ईश्वर के उपकार अनगिनत हैं, उन्हें कोई गिन नहीं सकता। पर शर्त यह होगी कि ईश्वर के उपकारों पर हम विचार करें, हम जानें कि उन्होंने हम पे कैसे कैसे उपकार किए हैं। जो बच्चा यह सोचता है कि उसकी माता ने उसको कितनी बार डांट लगाई है, परंतु वह बच्चा यह नहीं सोचता कि माता ने कितने प्रेम से उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया, उसकी रक्षा करी, तो क्या होगा, ऐसा बच्चा माता का भक्त नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसने एक ही चीज पर विचार किया, डांट पर, उसके प्रेम पर नहीं। और उसके लिए उसे दंड उठाना पड़ जाएगा। अज्ञानता, एक पक्ष की ज्ञान है, उसे दूसरे पक्ष का ज्ञान नहीं हुआ। अर्थात उस बच्चे को या हमको ईश्वर के प्रति जो हमारे दुख हैं उसका कारण है हमारा देखना। हमने एक पक्ष देखा, उसे तंग दृष्टि भी कह सकते हैं, मतलब हमारी दृष्टि बड़ी नहीं है, हम छोटे उसमें देख रहे हैं। नहीं तो ईश्वर के जो उपकार हैं हम पर कम नहीं हैं, अनगिनत उपकार हैं। तो यहीं पर आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं आप मेरी बात से सहमत होंगे, और अगली वीडियो में फिर आपसे मैं मिलूँगा। ओम